हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बन एकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, रशिया यूक्रेन वॉर को अब लगभग 3 साल से भी अधिक समय हो गया है और ये एक ऐसा मिस्ट्री है जिसको पता नहीं कैसे सॉल्व किया जाएगा। और जिस तरीके से ये वॉर जो है वो और सिग्निफिकेंटली रिसेंट टाइम्स में एस्केलेट हो रहा है, इसकी वजह से यूरोप इज हेडिंग टुवर्ड्स अ मच मोर बिगर क्राइसिस। अब ये क्राइसिस कहाँ पे एंड होगा ये तो किसी को पता नहीं है, बट समथिंग इज श्योर, अ लॉट ऑफ थिंग इज हैपनिंग। एंड जिस तरीके की एक वॉलेटाइल सिचुएशन है, इसका आउटकम क्या निकल कर आता है वो अब प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। बिकॉज एक लास्ट लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि ट्रम्प के आने की वजह से, बिकॉज ही हैज़ गुड रिलेशन विद पुतिन, तो शायद इस वॉर को रिजॉल्व किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा है। और जस्ट आपने लास्ट वीक देखा होगा कि पुतिन ने किस तरीके से एक मैसिव ऑनस्लॉट लॉन्च कर दिया है यूक्रेन के अगेंस्ट। और इनफैक्ट यूक्रेन की जो कैपिटल है वहां पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स के थ्रू कीव को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाने का काम किया है। अब फ्रेंड्स, ऑब्वियसली इसमें जो गलती है वो यूक्रेनियन साइड की है बहुत ज़्यादा। बिकॉज आप सभी को पता है कि यूक्रेन हैड एन ऑप्शन ऑफ बीइंग न्यूट्रल, बट यूक्रेन वांटेड टू सिट इन द लैप ऑफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से unnecessarily provocation of Russia's national security, and then Russia obviously violated the UN Charter and attacked, Ukraine. तो ये जियो पॉलिटिक्स है और इसमें ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बट अब देखिए, वापस से ट्रम्प जो लगता है वो अब पैनिक होते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज ट्रम्प भाई साहब को तो नोबेल पीस प्राइज चाहिए, लेकिन एक चीज़ नोबेल पीस प्राइज उनको दिला सकता है या कुछ हद तक उसके क्लोज ले जा सकता है अगर वो रशिया यूक्रेन वॉर को रिजॉल्व करे। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर तो रिजॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ही इज गोइंग टू रिजॉल्व द वॉर इन वन डे, नाउ इट हैज़ बीन सो मेनी मंथ और अभी तक इस चीज़ को नहीं हो पाया है। इसलिए ट्रम्प जो है वो अपने पेशेंस को अब लूज करते नजर आ रहे हैं। और अब उन्होंने एक अगेन शॉकर देने का काम किया। उन्होंने कहा है कि जो एक नया रिपब्लिकन बिल, जो एक रिपब्लिकन सेनेट ने इंट्रोड्यूस किया है लास्ट वीक, जिसके अंदर 500% टैरिफ लगाया जाएगा रशिया के ट्रेड पार्टनर्स के ऊपर, इसको इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने सपोर्ट करने का काम किया है। फ्रेंड्स, इस तरीके का 500% टैरिफ वाला बिल पहले भी आया था, बट वो बिल लैप्स हो गया। लेकिन अब एक नया बिल आया है और इस नए बिल में सबसे खास बात है कि हालात बदल चुकी है। और इस बार यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है डोनाल्ड ट्रंप, वो इस बिल के साथ बिल्कुल ही समर्थन में नजर आते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूज क्या आ रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रांगली सपोर्ट किया एक नए बिल के, जिसको सैंक्शंस लगाया जाएगा उन तमाम कंट्रीज के ऊपर जो ट्रेड टाइज रशिया के ऊपर रखते हैं। और इसका अगेन ऑब्जेक्टिव है मॉस्को की इकोनॉमिक लाइफलाइन को बिल्कुल ठप किया जा सके। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि द रिपब्लिकन्स आर पुटिंग इन अ लेजिस्लेशन दैट इज वेरी टफ। नाउ टफ मींस ऑब्वियसली 500% टैरिफ ऑन एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विद रशिया। और ये ट्रंप ने अपने रिपोर्टर्स को कहा व्हाइल ही वाज लीविंग फॉर फ्लोरिडा फॉर द व्हाइट हाउस। द प्रपोजल ड्रिवन फॉर मंथ्स बाय सेनेटर लिंडसे ग्राहम हैज गेन ट्रैक्शन। ये वापस से काफी ज्यादा अब पिक्चर में आते हुए दिख रहा है। एमिड फ्रस्ट्रेशन इन द यूएस कांग्रेस ओवर द रशिया's ongoing onslaught on the Ukraine. तो अब इनफैक्ट अमेरिका इज लूजिंग इट्स पेशेंस, इट्स गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। बट फ्रस्ट्रेशन में लिया डिसीजन ऑब्वियसली बैकफायर करता है। और आपको पता है यूएस इज बाउंड टू सफर 500% टैरिफ। वो ऐसे कहते हैं, लगता है 500 टैरिफ लगाने से इंडिया और चाइना को बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और यूएस विल गेट अवे विद इट। आज आपको पता है यूएस में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कैसी बढ़ी हुई है। इस लेजिस्लेशन से ट्रम्प जो है वो 500% का एक स्टीप टैरिफ उन तमाम कंट्रीज के ऊपर लगा सकते हैं जो रशिया से तेल और गैस खरीदते हैं। ये टारगेट बेसिकली आपको पता है चाइना और इंडिया पे किया जा रहा है। लेकिन अब ट्रंप ने कहा है कि ईरान भी इस पर्टिकुलर लिस्ट में ऐड होगा। मतलब इफेक्टिवली चाइना, इंडिया और ईरान के ऊपर 500% का टैरिफ लगाने की बातचीत चल रही है। अब आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार इंडिया क्यों? बिकॉज इंडिया तो आपको पता है कि रशिया से तेल नहीं खरीद रहा है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था। तो ये एक नैरेटिव बनाया गया है, ये एक प्रोपोगंडा बनाया गया है, बट इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। बिकॉज अगर आप इस समय की क्रिया की डेटा, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की डेटा देखेंगे तो अभी इंडिया का जो रशिया से तेल खरीदना है उसमें कुछ डिप आया है, बट स्टिल नो डाउट इंडिया रिमेन्स अ सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन फॉसिल फ्यूल इन अक्टूबर, जस्ट वेरी क्लोज टू चाइना। तो फ्रेंड्स, अभी भी रशिया से हम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रशियन फॉसिल फ्यूल खरीद रहे हैं। और इस पूरे ट्रेड में जो इंडिया रशिया के बीच में होता है उसमें सबसे ज्यादा 81% ऑफ वॉट एवर वी ट्रेड इट इज इन क्रूड ऑयल। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी भारत जो है वो रशिया से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड्स के लिए डिपेंड
डिपेंडेंट है। और साथ ही साथ अब तो इनफैक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बातचीत है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। हम लोग हमेशा से वेस्ट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बार्गेन करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, उसको मीडिया में कवर किया जाता है। बट एक चीज़ जो और काफ़ी तेज रेट से बढ़ रहा है वो है इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। आपको पता है फ्रेंड्स, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एक तरीके का यूरोपियन यूनियन का टाइप मॉडल है, जहां पे रशिया, बेलारूस, अर्मेनिया, किर्गिस्तान एंड काजाख्स्तान, इन सभी का आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और अब इंडिया भी इनके साथ ज्वाइन कर लेगा। तो इससे इंडिया का रशिया टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप तो स्ट्रेंथन होगा, लेकिन जो सेंट्रल एशिया में रिसोर्स की एबंडेंस है उसको भी इंडिया जो है वो अब अपने ओर ले सकता है। और चाबहार पोर्ट में हमें एग्जाम्पशन भी मिल चुका है, तो उससे हमें सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी में भी काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इंडिया ने रशिया के साथ ऑब्वियसली अपने रिलेशनशिप को साथ कॉम्प्रोमाइज करने से बिल्कुल ही मना कर दिया है। मतलब ये 500% टैरिफ जो है वो शायद इंडिया के ऊपर भी लगाया जा सकता है, ऑल्दो ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। बट आज के दौर में इकोनॉमिक्स डज नॉट मैटर, इट्स ऑल अबाउट जियोपॉलिटिक्स। अगर यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन को अपने लोगों के लिए कहना ये बहुत सही रहेगा डोमेस्टिकली पॉलिटिकली कि दैट यस सी मैंने 500% का टैरिफ लगाया है, तो और उससे अगर वोट बैंक मिलता है तो इट्स फाइन, इट डजेंट मैटर लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट होगा। आप देखेंगे आज भी इंडिया में इलेक्शंस के पहले सभी लोगों को फ्री में पैसा दे दिया जाता है, लॉन्ग टर्म में इसकी फिजिकल सस्टेनेबिलिटी कितनी होगी, हु केयर्स। बट इन ऑर्डर टू विन द इलेक्शन यू कैन यूज एनी ऑफ द साम दाम दंड भेद, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हेयर ऑल्सो। अब फ्रेंड्स, ये जो वॉर है जैसे मैंने पहले भी कहा ये काफी एस्केलेट हो रहा है। रशिया ने इनफैक्ट नाटो कंट्रीज को वार्न किया है कोई भी कंट्री यूक्रेन के सपोर्ट में नहीं रहेगा, जब रशिया ने लास्ट वीक कीव में एक डेडली अटैक करने का काम किया है। और फ्रेंड्स, आपको पता है फ्रांस भी यूक्रेन को फाइटर जेट्स और उन चीजों से सपोर्ट कर रहा है। तो ये वॉर किस तरीके से बढ़ रहा है आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटा वॉर है, बट एक गलती फ्रेंड्स, एक नाटो कंट्री के ऊपर अटैक होना गलती से ये कहां से कहां एस्केलेट हो जाएगा ये आप नहीं इमेजिन कर सकते हो। सबसे बड़ा खतरा आज वापस से वर्ल्ड को आ रहा है न्यूक्लियर आर्म्स रेस। आपने देखा ट्रंप ने कैसे कहा कि न्यूक्लियर टेस्ट को हम लोग करना चाहिए, इनफैक्ट उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को इमीडिएटली न्यूक्लियर टेस्टिंग को स्टार्ट करने का ऐलान भी कर दिया है। तो एक नया न्यूक्लियर आर्म्स रेस, रशिया ऑलरेडी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी उससे अपने आप को बाहर कर लिया है। तो वर्ल्ड एक नए न्यूक्लियर रेस की तरफ बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस समय ऑब्वियसली वर्ल्ड एक क्योस में है, एक कंफ्यूजन में है, एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी के दौर में है। लेट्स सी वेयर द फ्यूचर इज हेडिंग टुवर्ड्स, बट वन थिंग is for sure, India has an outsized role to play in this global chaos, because it's not India materially who can do that, but it's India's responsibility, because if there's only one country which can do that, it's India. अब इंडिया कैसे इस अपॉर्चुनिटी को यूज करता है टाइम विल ओनली से, बट ट्रंप का 500% टैरिफ लगाना, दैट आई थिंक सो इज येट अनदर अ जुमला। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।